अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। तो इसमें हमने पढ़ा कि क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने ये पढ़ा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, और ये देखा कि हमने स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कौन कौन से है। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद जो है ग्रोथ होता है प्रोडक्ट की, फिर होता है मैच्योरिटी स्टेज में आ जाता है, फिर उसके बाद होता है लास्ट में क्या हो जाता है, वो डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज पढ़ा हमने। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि ये इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में। जैसे इंट्रोड्यूस हो जाता है, मतलब लाइक अ बर्थ, इसका नया एक लाइक जैसे कि एक इंसान का जन्म होता है इस दुनिया में, इसी तरह के प्रोडक्ट का जो है जन्म होता है मार्केट में। ठीक है, नया प्रोडक्ट कहा जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है मार्केट में। तो हमने इसमें ये देखा कि सबसे पहले जो है प्रोडक्ट जो है इंट्रोडक्शन स्टेज में जो है लो होता है, स्लो सेल होता है उसका, हाई प्रोडक्ट प्राइस होता है, हेवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, लेक ऑफ जो लोग जो है उन्हें लोगों को जो है अवेयरनेस कम होती है इसके बारे में, नो लो नॉलेज होता है। ठीक है, और जो है कंपनी जो है उसको लो प्रॉफिट होता है। ठीक है, अभी जो है इंट्रोडक्शन स्टेज में जो है प्रॉफिट उतना नहीं कमा पाता है। ठीक है, प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाता, क्योंकि जो है उसकी डिमांड उतनी हाई नहीं होती है इंट्रोडक्शन स्टेज में अभी। क्योंकि लोगों को डिमांड हाई क्यों नहीं होती, क्योंकि लोगों को जो है नॉलेज नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होता अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, उनने अभी क्वालिटी नहीं देखा होता, चेक नहीं किया होता अभी प्रोडक्ट को। तो उसके बाद होता है और जो है इसमें जो है नैरो प्रोडक्ट लाइन होता है। और क्या होता है ग्रोथ स्टेज, सेकंड स्टेज है ये। सेकंड स्टेज में क्या होता है, इसमें धीरे धीरे जो है इसका जो है ग्रोथ स्टेज में जो है इसका ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट होता है। ग्रोथ पे क्या होता है कि इसका डिमांड बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, प्रमोशन ज़्यादा होती है ग्रोथ स्टेज में। तो इसमें जो है इसका ये है कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसमें जो है रैपिड इंक्रीज होता है सेल में। ठीक है, जल्दी इंक्रीज होता है सेल में, क्योंकि डिमांड बढ़ गई होती है तो इंक्रीज भी जल्दी होता है। और प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट होता है, प्रोडक्ट्स में वो लोग इम्प्रूवमेंट्स भी लाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ग्रोथ स्टेज में। तो इंक्रीज होता है इन कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन भी जो है बढ़ने लग जाता है। ठीक है, जो बाकी कंपनी जो है जो सेम प्रोडक्ट बेचती है वो भी कॉम्पीट करता है, वो भी प्रोडक्ट्स जो है सेल करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है वो इंक्रीज होता है इसमें। और रिडक्शन इन प्राइस। ठीक है, जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है, सेल ज़्यादा होता है, तो उससे क्या हो जाता है कि जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो रिडक्ट होता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ठीक है वो जो है मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो उन्हें वो उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मजबूत करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो है डिमांड हाई हो गई होती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जब डिमांड हाई होती है उनको प्रोडक्ट भी सेल जल्दी करना होता है, तो वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रेंथ करता है। ठीक है, तो मैच्योरिटी स्टेज देखो, इस स्टेज में हमने ये पढ़ा कि जो है प्रोडक्ट जो है मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि डिमांड जो है लोगों को सेटिस्फाइड हो गया होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फुल हो चुका होता है लोगों का। ठीक है, जो डिमांड जो है वो सेटिस्फाइड हो गया होता है हर किसी। इसमें मैच्योरिटी स्टेज में जो है प्रोडक्ट के बारे में जो है पूरे जगह हर जगह जो है पता होता है, लोगों को पता चल गया होता है, अवेयरनेस होता है, उन्हें यूज़ करा होता है। ठीक है, तो डिमांड जो है वो सेटिस्फाइड हो गया होता है, कहीं पे जो है डिमांड नहीं रह गया होता है। ठीक है, तो डिमांड जो है उन्हें फुलफ़िल किया होता है किस में, ग्रोथ स्टेज में। इसमें क्या होता है कि इसमें सेटिस्फाइड हो जाता है डिमांड, तो फुल हो जाता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी जो है फुल हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोडक्ट है कंपनी का वो भी फुल हो जाता है। द प्रोडक्ट हैज़ टू फेस टेकिंग कंपटीशन विद प्री प्रेशर ऑन प्राइस। ठीक है, तो इसमें और दूसरा क्या है कि इसमें प्राइस जो है आप जो है हाई इंक्रीज नहीं कर सकते अपने मुताबिक। आपको जो है मार्केट के हिसाब से जो है प्राइस रखना है, और जो है प्राइस जो है जो है कम ही रखना है। क्योंकि जो है अगर आप हाई प्राइस रखोगे तो क्या होगा, जो बाकी कंपनी है जो सेम प्रोडक्ट बेचती है वो अगर कम करेगा तो आपका जो है कस्टमर जो है उस कंपनी के पास जाएगा। ठीक है, उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो इसमें जो है सेल इंक्रीज होता है, डिक्रीजिंग रेट से सेल इंक्रीज होता है थोड़ा थोड़ा, मगर वो डिक्रीजिंग रेट में होता है, उस तरीके से रैपिड ग्रोथ में नहीं हो रहा होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग जहाँ पे वो डिक्रीजिंग रेट मतलब ये कि जहाँ पे पहले जो ग्रोथ जो है 10 जैसे
10-20% बढ़ रहा था, ठीक है, 20% बढ़ रहा था, क्योंकि अभी जो है वो जो है लेस होते जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज डिक्रीज होते जा रहा है। जैसे कि आज 18 है, कल को होगा 15, मतलब तो इंक्रीज तो हो रहा है मगर 15 फिर रिड्यूस होते जाता है, ठीक है। जैसे फिर होगा 10, फिर होगा 8, फिर होगा 7%, फिर होगा 6%, ऐसे जो है कम होते जाता है। तो यूनिफॉर्म एट लोअर प्राइस, तो इसका जो है ये प्राइस जो है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म रखना पड़ता है, लोअर प्राइस रखना पड़ता है। तो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन होता है इसमें, ठीक है, प्रोडक्ट की जो है मॉडिफिकेशन होती है इसमें मैच्योरिटी स्टेज में। जैसे प्रोडक्ट में नया स्पेसिफिकेशन लाना है, ठीक है, तो मैच्योरिटी स्टेज का जिसने प्रोडक्ट में अगर मॉडिफिकेशन नहीं लाया तो क्या होगा, अगले स्टेज क्या है, इसका डिक्लाइन स्टेज है, तो प्रोडक्ट जो है अगले स्टेज में डिक्लाइन हो जाएगा टोटली। अब अगर जिसने मॉडिफिकेशन लाया मैच्योरिटी स्टेज में, थोड़ा सा न्यू फीचर लाया, न्यू अगर न्यू फीचर्स लाया, न्यू स्पेसिफिकेशन लाया अकॉर्डिंग टू द जो है कस्टमर्स रिक्वायरमेंट के मुताबिक लाया, तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का जो है रीबर्थ होगा, ठीक है, प्रोडक्ट फिर से चलना स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट की जो है फिर से सेल होनी स्टार्ट होगी, ठीक है, मॉडिफिकेशन की वजह से। अगर मॉडिफिकेशन नहीं करता है एक कंपनी तो क्या होता है मैच्योरिटी स्टेज में, तो अगले स्टेज में तो इसका तो डिमांड ऑलरेडी फुलफिल हो चुका होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी फुल हो चुका होता है, तो क्या होता है उसके बाद अगले स्टेज में इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। तो इसमें डीलर्स की सपोर्ट चाहिए होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, ठीक है, जो भी जिसके थ्रू जो आप जो है प्रोडक्ट सेल करते हो, तो उसका सपोर्ट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होता है, सीधी सी बात है, अगर आपका सेल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी जो है डिक्रीज होना ज़रूर डिक्रीज होगा। सीधी सी बात, अगर सेल डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि डिमांड भी फुल हो चुका है, डिमांड नहीं बढ़ रही है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, उस तरीके का जो ग्रोथ स्टेज में था उतना नहीं है, तो क्या होगा, प्रॉफिट भी डाउन होगा। जब प्रो जब ये सेल डाउन होगा, जब सेल डाउन होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट भी डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो तो इसके बाद जो है लास्ट स्टेज क्या है, डिक्लाइन स्टेज, ठीक है, इसमें जो है प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है, प्रोडक्ट की ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में एक स्टेबल स्टेज में भी नहीं रहता है, और जो है प्रोडक्ट की सेल भी डाउन होती जा रही होती है, प्रॉफिट भी डाउन होता है इसमें। तो दिस इज द फाइनल स्टेज, सूनर और लेटर यूजुअल सेल्स begins to fall under the impact of a new product competition or changing consumer behavior. The sales and the profit fall down sharply and the promotion expenditure has to be cut down drastically. तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सेल है वो स्टार्ट होता है गिरना, ठीक है। जहाँ आपका जो है सेल होता था एक दिन में 10,000 प्रोडक्ट्स आपके जो है सेल होते थे, अब जो है वो 10,000 से 9,000, फिर 8,000, फिर क्या होगा, फिर जैसे 5,000, फिर 3,000, 4,000 जो है, ऐसे होते होते आपका जो है डिक्लाइन होते जाएगा, पूरा डाउन होगा सेल। तो है इसमें डिक्लाइन स्टेज में। और क्या होगा कि ये इस वजह से भी होगा, जो है इम्पैक्ट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट कंपटीशन की वजह से भी होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट का कंपटीशन, जैसे जैसे कि कंपटीशन क्या है कि जो भी नए जो है कंपनीज आ जाते हैं जो सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, बनाते हैं, वो भी नए नए कंपनीज आ जाते हैं, ठीक है, वो सेम 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 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो क्या होता है कि सेल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे आप ही सिर्फ एक ही कंपनी बेचता था, 10,000 प्रोडक्ट्स, अब जब 2-3 बन गया कंपनी, तो वो भी वहाँ से कुछ भेजेगा, 5,000 जैसे भेजा उसने, दूसरे ने भेजा और पाँच, मतलब 3,000, 4,000, तो क्या हो गया, जो सेल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो उसकी वजह से प्रॉफिट डाउन हो गया, सेल भी कम हो गई। तो कंपटीशन जो है ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो है सेल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट देखो डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है कि ये अवेयरनेस पूरे हर जगह फैल गया होता है, तो कंपटीशन भी, जो नए नए कंपनीज आ जाते हैं जो सेम प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, या जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो भी जो है प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करता है, वो भी जो है बेहतर प्रोडक्ट बनाता है एज़ कम्पेयर टू इसी कंपनी को देख के, जिस तरीके का ये प्रोडक्ट बेचता था तो उस तरीके का प्रोडक्ट बनाता है, बल्कि नया नया फीचर्स भी लाता है, तो क्या होता है उसकी वजह से जो है
प्रोडक्ट भी उसकी वजह से भी जो है प्रोडक्ट डाउन होता है, ठीक है, उसका जो है सेल, द सेल्स एंड प्रॉफिट्स फॉल डाउन शार्पली। इस स्टेज में क्या होता है कि जो है सेल होता है और जो प्रॉफिट होता है, जब सेल डाउन होगा सीधी सी बात है प्रॉफिट भी डाउन होगा। तो मगर जो है स्टेज में, डिक्लाइन स्टेज में जो सेल और प्रॉफिट क्या होता है, पूरा डाउन होता है शार्पली, ठीक है, शार्पली होता है मतलब बहुत ही तेज़ी से डाउन हो रहा होता है। और जो द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर हैज़ टू बी कट डाउन ड्रास्टिकली। तो जो आपका जो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर होता है, कंपनी जो प्रमोशन करता है, एडवर्टीजमेंट करता है, उसको भी जो है काटना पड़ता है ड्रास्टिकली, ठीक है, डाउन करना पड़ता है। अगर आप प्रमोशन इस डिक्लाइन स्टेज में भी आप प्रमोशन करोगे तो आपका जो है पैसा वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है, उसके प्रमोशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जो है प्रोडक्ट जो है आपका जो है उसका फुल्ली डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और लोग जो है अब ख़रीदना कम कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, और आपका जब सेल डाउन ही हो रहा है अवेयरनेस होने के बावजूद भी, ठीक है, तो क्या इसका मतलब आपका स्टेज जो है ये डिक्लाइन है। इसमें जो है अगर आप डिक्लाइन स्टेज में अगर एडवर्टीजमेंट करोगे, प्रमोशनल करोगे अपने प्रोडक्ट का, तो इस चीज़ में एक्सपेंडिचर करोगे, एक्सपेंसेस करोगे, तो वो जो है वेस्टेज है, तो वो जो है पूरी तरीके से फ्लॉप होगा। तो इसमें जो है क्या करना पड़ता है कंपनी को, जो एक्सपेंडिचर जो है, जो भी प्रमोशन एक्सपेंडिचर है वो कट डाउन करना पड़ता है ड्रास्टिकली, ठीक है। तो इसका फीचर्स ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें रैपिड डिक्रीज होता है सेल्स में, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज होता है सेल्स में प्रोडक्ट की, और फर्दर डिक्रीज प्राइस। जब सेल डिक्रीजेज हो रहा होता है तो जो प्रोडक्ट अगर डिक्री देखो जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी डिक्रीज करना पड़ता है, सीधी सी बात है, क्योंकि जो है उसकी सेल होनी चाहिए, कह के जो है कंपनी जो है उसकी प्रोडक्ट भी डिक्रीज करता है। अगर वो हाई प्राइस का रखेगा तो जिस तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है उससे भी ज़्यादा डबल डबल जो है डबल रेट में जो है उसकी जो है ये सेल डिक्रीज होगी, ठीक है, तो हाई प्राइस तो रख नहीं सकता है, तो इसको डिक्रीज़ करना पड़ता है प्राइस को, ताकि थोड़ी और सेल हो जाए, ठीक है, जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो सेल हो जाए। तो इसमें प्राइस को भी जो है डिक्लाइन स्टेज में डिक्रीज़ करना पड़ता है। तो नो प्रमोशन एक्सपेंसेस, इसमें प्रमोशन एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है, इसमें प्रमोशन अब करोगे तो वेस्टेज है, पैसे का जो है नुकसान है, तो नुकसान पैसे का, इसीलिए जो है आपको प्रमोशन एक्सपेंसेस इसमें नहीं करना पड़ता, एडवर्टीजमेंट नहीं करना होता। अगर प्रमोशन किसी ने किया तो वो वेस्टेज है। तो सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन वर्क, जो भी प्रोडक्शन वर्क होता है जैसे, और प्रोड्यूस करना होता है प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना होता है, ठीक है, जब मतलब कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, वो जब प्रोड्यूस करते हैं उसको, प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको जो है सस्पेंशन करना पड़ता है, उसको कम करना पड़ता है, उसको जो है जिसको उसको बंद भी करना पड़ता है या तो उसको कम करना पड़ता है, ठीक है, जो प्रोडक्शन वर्क को। ओके, तो डिक्लाइन स्टेज में आस्ते आस्ते जो है प्रोडक्शन जो भी वर्क है वो कम करना पड़ता है, ठीक है, ख़त्म करना पड़ता है आपकी प्रोडक्शन स्टेज, क्योंकि जब सेल ही नहीं हो रहा है तो अगर आप प्रोडक्शन करोगे उसकी जो है प्रोड्यूस करके उसको प्रोडक्ट बनाओगे तो वो तो सेल होगा ही नहीं, तो वो तो बेकार चला जाएगा। तो जो है आपको प्रोडक्शन भी जो है आपकी जो है प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो है वो भी कम करनी पड़ती है इस स्टेज में, ठीक है। Product life cycle for stylish products. A style is a manner in which a product is presented and a certain styles come to me. अच्छा, ये इसका वो है। तो आपका जो है 4 स्टेज हो चुका है, ठीक है, एग्ज़ाम में देखो ये बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ डेफिनेशन नहीं है, अगर यही आप एग्ज़ाम में लिखोगे, अगर आपका ऑफलाइन होगा तो यही लिख देना बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही, 4 स्टेज जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का वो हमने पढ़ लिया। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।